ओ साथी तेरी चिट्ठी पते पे आए ना। जय हिंद साथियों, आज सभी का जीके स्टडी में बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। और हमने जो है इसके पहले नेक्स्ट वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति जो कि चैप्टर या प्रश्नावली भी कह सकते हैं 7.3 तक था, उसको हमने जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और आज एक नए चैप्टर की शुरुआत नए अंदाज में बेहतरीन ढंग से हम करेंगे। उस चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो हम जो है द्विघात समीकरण आज हम जो है सॉल्व करेंगे। इसके बारे में सब हम पढ़ेंगे, जानेंगे क्या चीज़ है। और इसको सॉल्व करने से पहले जो है हम उसके कुछ बेसिक फार्मूले क्या होते हैं, इसमें थोड़ा सा बहुत ज़्यादा इसमें फार्मूले नहीं है, इसमें बेसिक का थोड़ा सा वो जो है फार्मूले हैं, इसके बारे में हम जो है विस्तार चर्चा करेंगे। और हम फिर जो है सवाल की तरफ जो है चलेंगे। ठीक है, सवाल फिर सॉल्व करेंगे। और आगे आपने वीडियो को जो है सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको प्लीज़ उसको कर लीजिए और शेयर वगैरह कर दीजिए। और भैया वीडियो को लाइक भी तो कर दिया करें, हम लोग देखते हैं और लाइक नहीं करते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोगों का हमारा भी जो है उत्साहवर्धन होता रहे, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, और शेयर वगैरह कर दिया करें। ठीक है, देखो गर्मी बहुत उसमें पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, वास्तविकता ये है। और फैन ऊपर लगा हुआ है, उसको मैं ऑन नहीं करता हूँ, क्योंकि जब अगर उसको ऑन करेंगे तो जो है वॉइस की जो क्वालिटी है वो सही नहीं होगी ना, तो वो सही आएगी नहीं। इसलिए पंखे को मैं ऑफ कर देता हूँ कि वॉइस की जो क्वालिटी है वो अच्छे हो, वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो। ये सब इस पर सबको जो हम लोग प्रयास करते हैं कि हाँ मतलब ये सब सही रहे। ठीक है, तो चलिए फिर आइए। और आप लोगों को भी तो कम से कम इतनी आप लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है, कम से कम इसको जो है आप शेयर लाइक वगैरह जो है करते रहें। और हम आशा भी करते हैं कि आप लोग इसको लाइक शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है अभी एक दो भाग के रूप में ये बनेगा। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम सॉल्व करते हैं, क्या चीज़ है इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, देखिए ये है द्विघात समीकरण। ठीक है, एक्सरसाइज क्या नाम है 4.1। तो 4 पॉइंट में क्या है कि ये लिखा हुआ है कि जो है ax² प्लस bx और प्लस c इक्वल 0 कर ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। ठीक है, अभी आपको जब अभी आगे हम सॉल्व करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मतलब ये क्या चीज़ है। सवाल जब आपको देखोगे, इसको देखो तो वो क्लियर हो जाएगा। तो आप भी अभी इतना आप जो है यहाँ पर समझने का प्रयास करें कि जो है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल जो है होता है ये 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। एक ये इसको रूप बना देंगे और जब आपको सवाल में कहेगा कि दिए गए सवाल का द्विघात समीकरण के रूप में है कि नहीं है, तो उसको सॉल्व करेंगे और उसको इससे क्या नाम है तुलना कराएंगे। ठीक है, तुलना कराएंगे। यदि ये इसका और उसका दोनों का रूप अगर ये बनता है तो द्विघात समीकरण में है, और अगर रूप नहीं बनता तो द्विघात समीकरण में नहीं है। तो जहाँ पर ए बी से क्या है, तो ए बी सी ये वास्तविक जो है संख्याएं हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि a इक्वल नॉट 0। ठीक है, a इक्वल नॉट 0। तो यहाँ पर a इक्वल नॉट 0 का मतलब ये होता है कि यहाँ पर a इक्वल नॉट 0 मतलब ये होता है कि यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो 0 नहीं हो सकती है। कहने मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि जैसे, क्योंकि जहाँ अगर a की वैल्यू अगर आप 0 रख देंगे तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा 0। और द्विघात समीकरण में 2 होना जरूरी है, क्योंकि अगर 2 नहीं होगा तो द्विघात समीकरण होगा ही नहीं। तो जब यहाँ पर a की वैल्यू जब आप यहाँ अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 हो जाता तो पूरा 0 हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण कहाँ बना। तो इसीलिए कहा जाता है कि a इक्वल नॉट 0 मतलब जो है a का जो मान है वो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है। एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसे मान लीजिए कि कोई समीकरण दे रखा है और उसको आप सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद में उसका गुणनखंड करते हैं, कहेगा कि गुणनखंड विधि द्वारा दिए गए सवाल को सरल कीजिए। तो जब आप गुणनखंड विधि द्वारा सवाल को जब सरल करते हैं तो अगर वो उसका फैक्टर नहीं होता है, गुणनखंड नहीं बनता है, तो वहाँ आखिरी नियम लगाया जाता है, वो होता है श्रीधराचार्य नियम। जैसे जब सब चीज़ों से परास्त हो जाओ तब आखिरी जैसे होता नहीं ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है, तो वही चीज़ है ब्रह्मास्त्र। तो एक होता है श्रीधराचार्य नियम, श्रीधराचार्य नियम। तो श्रीधराचार्य नियम क्या होता है, ये x इक्वल
माइनस प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये होता है। ठीक है, सीधाचार का नियम ये होता है। तो जहाँ पर जब कोई गुणनखंड या फैक्टर ना बने तो वहाँ पर इस फार्मूले का हम जो है प्रयोग करके और उसको हम जो है सरल करते हैं, उसको मतलब हल करते हैं। ठीक है, अब आइए, अब आशा करते हैं कि आप लोगों को ये जो है अच्छे से समझ में आया होगा और हम अभी इसके सवाल पर चलते हैं। क्या है सवाल, और उसके बारे में हम जो है चर्चा करेंगे और बहुत एकदम यूनिक तरीके से आप लोगों को यहाँ पर पढ़ने को मिलेगा। देखना कैसे चुटकियों बजाते में चुटकियों, ठीक है, चुटकी बजाते बजाते हुए सवाल को हम लोग हल करेंगे। ठीक है, चलिए आइए, तो चलिए क्वेश्चन नंबर हमने जो है आपके बोर्ड पर हमने जो है नोट कर दिए हैं और यहाँ पर देखिए। तो ये जो क्वेश्चन नंबर ये है पहला, और उसके बाद में इस पहले में जो कई सवाल दे रखे हुए हैं। ठीक है, ये पहले में जो है कई सवाल दे रखे हैं, हम आपको यहाँ पर दिखा दें कि क्या चीज़ है। तो पहले में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यहाँ पर इन सवालों को क्या करना, सॉल्व करना है, यानी जांच करना है। जांच मतलब वही सॉल्व करना है, सरल करना, हल करना है। और जो है सरल हल करने के बाद में आपको चेक करना है कि क्या ये जो है द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं। अभी जो द्विघात समीकरण का हमने जो मानक रूप आपको बताए थे, क्या ये उस रूप में ये बन रहा है कि नहीं बनना, ये होता है द्विघात समीकरण का रूप। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर जो है 8 तक जो है यहाँ पर दे रखे हैं। हमने जो है 5 तक यहाँ 4 तक हमने जो है यहाँ पर नोट कर लिए हैं। इतना सॉल्व करने के बाद में फिर हम जो है और आगे नोट करने के बाद में फिर इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है भैया, जो है जांच कीजिए कि क्या द्विघात समीकरण है या नहीं, हाँ या ना बताना है। ठीक है, तो जो है इसको हम यहाँ पर रख दे रहे हैं और इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, चलिए इसको हम जो है सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है कि ये a देखो x-1 का होल स्क्वायर है। अब x-1 का होल स्क्वायर, देखो यहाँ पर एक आपने सूत्र पढ़े होंगे 8th 9th में, ये लिखा हुआ a-b का होल स्क्वायर। तो a-b का जो होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर और माइनस का 2 पहला पद और दूसरा पद, ये होता है। ठीक है, पहले पद का स्क्वायर और प्लस जो है दूसरे पद का स्क्वायर, फिर माइनस जो है 2 गुणे पहला पद और दूसरा पद, ये होता फार्मूला होता है। तो इसी के रूप में हाँ, ये भी देखो दे रखा हुआ है। बस फर्क इतना कि यहाँ पर a है, a है, यहाँ पर x है, यहाँ पर जो है b है, तो यहाँ पर जो है 1 है, माइनस माइनस स्क्वायर स्क्वायर, देखो सब सेम है ना। तो इसी के रूप में इसको हमको यहाँ पर जो है विस्तार रूप में यहाँ पर लिखना है। जैसे ये लिखा हुआ a का स्क्वायर, उसी प्रकार हम जब इसको जब सवाल को हम यहाँ पर नोट कर लें तो हम जो है इसको सॉल्व करेंगे। अब देखो ये, तो ये जो है यहाँ a का स्क्वायर यानी पहले पद का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माने होल स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको मतलब होल स्क्वायर यहाँ पर होगा और प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे पहला पद है फिर दूसरा पद है, तो इसी के रूप में हमको यहाँ पर ओपन कराना। तो पहला पद होना x हो गया, गुणे दूसरा पद यानी 1 हो गया और उसके अंदर यहाँ पर इक्वल लगा, तो यहाँ पर आप जो है इक्वल लगा दीजिए। फिर यहाँ पर क्या 2 का इंटू इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर इसका इंटू इससे होगा तो यहाँ पर माइनस का 2 3 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जो है इसको सरल कर लीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर और 1 का आप जो 2 बार गुणा कराएंगे यानी 1 गुणे 1, इसका मतलब ये होता है कि जितना ये घात लगा हुआ इस अंदर वाले पद को उतने आप गुणे में करके लिखिए। तो यहाँ जो है 2 बार ये 2 लिखा तो यहाँ पर 1 गुणे 1 यानी 2 बार इसको लिखेंगे तो 1 कम 1 आ जाए। यहाँ से इसको आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा और इसका जब इससे इंटू होगा तो 2x एकम 2x, तो 2x एकम 2x हो गया। अब ये तो सरल, ये तो मतलब जो है सरल हो गया सॉल्व। अब यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा 2x माइनस का 6। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कौन कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा तो रहने दीजिए। तो यहाँ पर देखिए कुछ कट नहीं रहा है तो इसको ऐसे यहाँ पर जो है नोट कर लीजिए 1 माइनस का 2x और देखो ये माइनस में है, सॉरी ये प्लस में है। तो जब प्लस में जब पक्षांतर करेंगे तो जो है बाई ट्रांसफर जब करेंगे तो क्या होगा, चिन्ह जो है चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस के होंगे तो माइनस के हो जाएंगे और जो चिन्ह माइनस के हों प्लस के हो जाएंगे।
तो यहाँ प्लस माइनस का तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पर इक्वल में क्या बचा 0। अब देखो इसको आप और सरल कर लीजिए, तो ये बच्चा एक्स स्क्वायर और माइनस का 2x माइनस का 2x, तो माइनस माइनस प्लस, तो माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेंगे, तो जो है 2x और 2x के अंदर 4x हुआ, तो यहाँ पर जो क्या लिखेंगे आप 4x, और ये जो है लिखा हुआ है 6 और प्लस का 6 और प्लस का 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि प्लस 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 होता है, तो ये हो जाएंगे 7 और इक्वल में क्या हो गया 0। ठीक है, अभी आपका जो है सवाल ये जो है मतलब जो है इसको सॉल्व कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखो ये जो है क्या कह रहा है कि क्या ये जांच कीजिए कि क्या ये सवाल में कह रहा है कि ये जांच कीजिए क्या द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं है। तो ये देखो इसको हम यहाँ जो है सॉल्व कर दे रहे हैं। अभी ये चलो अच्छा यहीं पे देख लो थोड़ा सा, देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, क्या ये इसका रूप बनना कि नहीं बनना है। देखो ये देखो एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का काम यहाँ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर एक तो आप लगा सकते हैं, तो यहाँ पर a बराबर 1 हो गया, और x बराबर यहाँ पर देखो b है, तो यहाँ पर x बराबर क्या माइनस का 4, तो b बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 4, और c अचर पद होता है, तो c बराबर यहाँ पर 7 है, तो क्या इसका रूप बनना कि नहीं बनना है, तो ये इसका रूप बन रहा है। तो ये जब इस तो यहाँ पर लिख लेना तुलना कराने पर इससे तुलना करने पर द्विघात समीकरण का रूप बनता है। अतः यहाँ पे लिखना अतः एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल 0 बराबर द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण क्या है, ये है, ठीक है, ये जो है। अतः यहाँ पर क्या हाँ, यहाँ पर लिखा ना हाँ, आपके जो आंसर आ रहा उसमें हाँ या ना आ रहा होगा, तो आपने यहाँ पर लिखा ना हाँ। द्विघात देखो इससे जो है हमने इसका तुलना करा दिया, तो जब इसका इससे हमने इसका जब तुलना कराया, तो यहाँ पर इससे तुलना करने पर द्विघात समीकरण रूप बनता है। ठीक है, ये जो है द्विघात समीकरण इसका जो इससे रूप बन रहा है। जब बन रहा है अतः ये जो समीकरण है, ये पूरा ये जो समीकरण है ये द्विघात समीकरण है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हाँ, ये द्विघात समीकरण रूप है। अगर यहाँ पर तुलना कराने पर रूप नहीं बनता तो द्विघात समीकरण रूप नहीं होता, तो यहाँ पर हम नहीं लिख देते। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि हमने जो अभी यहाँ पर आपको बताए शायद आप लोगों को बिना किसी समस्या के आप लोगों को मेरी बातें एकदम जो है एक एक शब्द आप लोगों को समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। ठीक है, आइए हम आगे जो है नेक्स्ट सवाल जो है यहाँ पर सॉल्व करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए और या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये देखिए सवाल है आपका, ये जो है यहाँ पर दे रखा है। दूसरा हमने जो है पहले आपको हल करके बता दिए हैं, दूसरा हम यहाँ पे हमने यहाँ पर नोट कर दिया है और दूसरा सॉल्व करेंगे। देखो ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, इसमें कुछ हो नहीं सकता क्योंकि इसमें तो ना आप जोड़ घटाना घटा सकते हैं। ठीक है, लेकिन देखो इसका इनटू इसमें करा सकते हैं, तो माइनस और इसके पहले जब देखिए किसी भी अंक कोई भी अंक हो अगर वहाँ पर माइनस नहीं है तो वो यहाँ पर जो है आप उसको वहाँ पर प्लस माना जाता है। ठीक है, अगर किसी भी अंक में अगर माइनस नहीं लगा तो वहाँ पर आप प्लस मान लीजिए। ठीक है, ये रूल होता है। तो ये माइनस है और यहाँ पर कोई अंक माइनस नहीं तो यहाँ पर प्लस, तो प्लस और माइनस मिलकर क्या होता है माइनस हो गया है, और 2 3 6 माइनस तो माइनस प्लस हो गया, और 2 का जब x से गुणा होगा तो 2x हो गया। ठीक है, अब इसको जो है पक्षांतर कर लीजिए, इसको उठा के इधर ले आइए, मतलब बाई ट्रांसफ़र कर लीजिए, तो यही यहाँ पर इसको इसे उतार लीजिए, नोट कर लीजिए इसे, और ये माइनस में है इधर आ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, बराबर में क्या हो जाएगा 0 एक्स स्क्वायर, और 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, माइनस का 4x हो गया, और ये प्लस का 6 बराबर में 0। अब देखो ये क्या द्विघात समीकरण का रूप है कि नहीं है, तो अतः ये द्विघात समीकरण का रूप है। हाँ, क्यों, क्योंकि जो है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये इसका रूप बन रहा है। ठीक है, ये इसका रूप
जो है बन रहा है। तो यहाँ पर वही नियम फिर लगाना, जो है इससे तुलना करने पर द्विघात समीकरण का रूप बनता है। अतः एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 ये द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो ये द्विघात समीकरण है। तो जो है अगर द्विघात समीकरण नहीं होगा तो वहाँ पर लिखना है द्विघात समीकरण का रूप नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण में बन रहा है। तो ये कहते हैं कि जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं। तो जांच करने पर हमें क्या मिला, हमें मिला कि जो है द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है, तो आपका दूसरा भी जो है सॉल्व हो गया। तीसरा हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, आप चलिए तीसरा क्वेश्चन हम जो है, ये तीसरा क्वेश्चन ये है, इसको यहाँ हम नोट करते हैं। अब इसको लिखते हैं। देखो अब यहाँ पे सवाल दे रखा हुआ है, तो इसका जो है गुणा निफ, इसका जो है इससे इंटू कराइएगा। इस वाले दोनों पद का इन दोनों पद से गुणा होगा, और इस वाले दोनों पद का इस वाले दोनों पद से जो है क्या होगा, गुणा होगा। तो गुणा कराएंगे, तो जब x का जब x से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। x का जब 1 से होगा तो जो है क्या हो जाएगा, प्लस का x हो जाएगा, x एकम x, और माइनस का 2x, माइनस का 2 का जब x से जब गुणा होगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस 2 का जब 1 से होगा तो 2 एकम 2। उसी प्रकार यहाँ भी हाँ जो हम गुणा करा देंगे, तो इसका जब इससे गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, और इसका जब इससे होगा तो प्लस का 3x, इसका जब इससे होगा तो माइनस का x, और इसका जब इससे होगा तो माइनस प्लस माइनस, और 3 एकम 3। अब यहाँ देखिए यहाँ लगा हुआ इक्वल यानी बराबर, जो संख्या इक्वल के यहाँ जो संख्या जिस रूप में यहाँ पर होगा और वही संख्या इस रूप में इधर भी होगा। कहने मतलब जो संख्या इधर भी हो चिन्ह सहित, जो संख्या इधर भी हो चिन्ह भी वही हो, और वही संख्या यहाँ भी हो और चिन्ह भी वही हो। तो अगर आपस में दोनों में बराबर होते हैं तो क्या होते हैं, वो कैंसिल हो जाते हैं। जैसे ये चीज़ कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो जाते हैं ये भी देख लो। इसे हम अगर इसको यहाँ पर नोट करते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इन सबको हमको पक्षांतर करना पड़ेगा। तो जब पक्षांतर करने को जो चिन्ह यहाँ माइनस के हैं वो प्लस के हैं, वो इधर आएंगे तो माइनस को जाएंगे, और जो माइनस के वो इधर आएंगे तो प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो हमने इसको ऐसे नोट कर दिए, यहाँ पर है प्लस का, और इधर आएगा तो इधर जब आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो जब दो संख्याएं सेम हो, चिन्ह विपरीत हो, तो क्या होते हैं, वो कट जाते हैं। तो बात वही है, चाहे इधर काट दीजिए चाहे यहाँ पर इधर सॉल्व कर दीजिए। इधर आएगा तो अलग चिन्ह होना चाहिए, और दोनों अगर बराबर के इस पार और इस पार हैं तो दोनों का जो है मान और चीज दोनों बराबर इक्वल होना चाहिए, तब कटेंगे, तब कैंसिल होंगे। तो यहाँ से ये चीज़ हमने जो है कैंसिल कर दिया। अब देखो यहाँ पर ये x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, पर ये नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दोनों मतलब सेम तो हैं पर इनके चिन्ह में परिवर्तन है, चिन्ह अलग है, यहाँ माइनस का यहाँ प्लस का, इसलिए क्या होंगे, ये नहीं कटेंगे। तो इसको पहले हम सॉल्व कर लें। तो जब 2x में से जब एक घट जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का x बचेगा और यहाँ माइनस का 2 बचेगा। इधर आ जाइए तो यहाँ पर बचे, और इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से ये प्लस का ये माइनस का, तो 3 में से जब एक x घट जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा। क्योंकि जोड़ने घटाने पर जो अंक बड़ा होता है उसी का चिन्ह हम लगाते हैं। तो यहाँ पर 3 जो बड़ा है इसीलिए इसका चिन्ह क्या प्लस का है, तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे, लेकिन हम आगे प्लस लगा के दिखाते नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये घट गया तो यहाँ से ये घटा तो यहाँ पर ये आ गया, और माइनस का 3 है तो यहाँ पर माइनस का 3 रख दीजिए। देखो जो बड़े होते हैं वो अपने स्थान पर रहते हैं, जो छोटे होते हैं ये उसके पास चले जाते हैं। हम अभी तक इसको इधर ला रहे थे, लेकिन इसको हम उधर लेकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये देखो बड़े हैं, तो इसको जो है ट्रांसफर उधर कर दीजिए। तो या फिर बाद में अगर इसको इधर लाओगे तो फिर चिन्हों का माइनस को गुणा कराना पड़ेगा, तो इसको उधर भेज दीजिए। तो ये देखो अपनी जगह पर लिखा हुआ है 2x माइनस का 3। देखो ये जो है 2x माइनस का 3 अपनी जगह पर इधर लिखा हुआ है, और ये माइनस में है उधर जाएगा तो इधर जब जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का x, और ये माइनस में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2, बराबर में क्या हो जाएगा 0। अब देखो 2x और प्लस का x ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएंगे 3x, तो क्या हो जाएंगे 3x,
और जो है माइनस का 3 और प्लस का 2 जब दोनों से घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर में 0। अब ये कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या ये द्विघात समीकरण का रूप है कि नहीं है। तो हमको सॉल्व कर रहा, हमने सॉल्व किया और सॉल्व करने के बाद में ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या आया, 0 आया। अब इसको सॉल्व किया, इसका ये रूप बन रहा है, तो ये इसका रूप नहीं बन रहा है क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर कहीं है ही नहीं है, द्विघात समीकरण में 2 होना चाहिए, तो ये इसका रूप नहीं बन रहा है। तो ये द्विघात समीकरण, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, ये यहाँ पर आप लिखोगे ये द्विघात समीकरण का रूप नहीं है। तो अतः इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर क्या लिखोगे, आंसर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि आंसर में ये आ रहा नहीं, केवल उसमें हाँ या ना आ रहा है, तो यहाँ पर नहीं है। तो यही जो इसका ये रूप नहीं बन रहा है, द्विघात समीकरण का ये रूप नहीं है, अतः ये जो है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, सॉल्व हो गया। अब हम इसको जो है सॉल्व करेंगे, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आएगा। हमने एक एक शब्द ले करके और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, तो आप लोगों को समझ में आया भी होगा। ठीक है, चलिए हमने जो है देखो, अब ये जो है चौथा क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है नोट कर दी हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब यही दोनों पद का गुणा इन दोनों पद से होगा और इन दोनों पद का गुणा इन दोनों पद से होगा। अभी इसके पहले जस्ट ये वाला सॉल्व किया ना, उसी प्रकार ये भी जो है सॉल्व होगा। ठीक है, तो x का जब x से जब गुणा होगा तो ये हो जाएगा x², यहाँ 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए, और x का जब 1 से होगा तो प्लस x एकम x हो जाएगा, और यहाँ पर जो है माइनस, और इसके पहले कोई चीज़ नहीं तो हाँ प्लस माना जाता है, तो माइनस से प्लस क्या होता है, माइनस होता है, और 2 3 6x, और माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, इसका इससे इंटू कराइए तो ये x का जब x होगा तो x² हो जाएगा, फिर x का जब इससे होगा तो माइनस का x हो जाएगा, और प्लस का जब इससे होगा तो प्लस का 5x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 5 एकम 5। अब यहाँ देखो, यहाँ तो कट नहीं रहा क्योंकि यहाँ स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी पर कटेगा नहीं, क्योंकि अगर यहाँ 2 है तो यहाँ अगर 2 होता तो 2 कैंसिल हो जाता, पर ये कट भी नहीं रहा है। तो यहाँ पर जो है इसको थोड़ा और सॉल्व कर लीजिए, तो ये जो है 2x², और यहाँ देखो ये माइनस का 6x और प्लस का x, मतलब 6 में से एक x घट जाएगा तो ये बचेगा प्लस का 5x। क्यों, जोड़ने घटाने पर जो अंक बड़ा होता है उसी का हम चिन्ह लगाते हैं, बताए थे ना अभी। यहाँ माइनस का 3 तो यहाँ पर माइनस का 3 लिख लीजिए, बराबर में यहाँ पर x², और यहाँ पर देखो प्लस का मतलब 5x में से एक x जब घट जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 4ax, और माइनस का 5 ये लिखा हुआ है। अब सारे पद को इधर ले आइए, क्योंकि ये देखो बड़ा है इसीलिए इसको हम इधर ले आते हैं। अगर यहाँ 2 होता, यहाँ 1 होता तो इसको हम उधर लेकर चले जाते हैं, तो इसको जो इधर ले आइए, तो x² माइनस 5x और माइनस का 3। अब ये प्लस में इधर आ जाएगा तो माइनस में, प्लस में इधर आए तो माइनस में, प्लस में है इधर माइनस में, इधर आए तो प्लस में, और बराबर क्या है, कुछ नहीं तो 0 तो है ही है। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ से और यहाँ से देखो 2 में से एक जब घट जाएंगे तो क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, और यहाँ से और यहाँ देखो तो देखो ये माइनस का 5x और माइनस का 4x, तो 5 4 9, ये हो जाएगा 9x, और यहाँ पर माइनस का 3 है, यहाँ प्लस का जो है 5 है, तो इससे हम जब तुलना मतलब सॉल्व करेंगे इसको तो 5 में से 3 घट जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा, तो बराबर में 0। अब हमारा समीकरण क्या आ गया, इसको हटा दें। ठीक है, इसको मैं से समझाने के लिए यहाँ पर कर दिए थे। तो हमारा समीकरण क्या आया, हमारा जो है समीकरण सॉल्व करने पर ये हमारा बना, तो ये जो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का रूप है। तो अतः ये द्विघात समीकरण का रूप है। तो वो जो लेख हमने वहाँ लिखे हैं इसके पहले वहीं लिख लेना। तो ये द्विघात देखो, इसका ये रूप बनना कि नहीं बन रहा है, तो ये जब इसका रूप बन रहा है तो अतः ये क्या है, ये द्विघात समीकरण है। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, हाँ, क्या लिखोगे, हाँ, ये द्विघात समीकरण का रूप है। ठीक है, तो अभी हमने जो है एक्सरसाइज 4.1 ले लीजिए, एक्सचेंज सॉल्व ले लीजिए। ठीक है, तो एक्सरसाइज 4.1 द्विघात समीकरण हम जो है
क्वेश्चन नंबर 4 तक हम जो कंप्लीट जो है यहाँ पर सॉल्व किए हैं, और हमने आशा किया है कि आप लोगों को अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, तो आप लोगों को समझ में आया भी होगा। ठीक है, तो अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में जो है आप कमेंट कर सकते हैं, और जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, जब स्वस्थ रहेंगे तभी मस्त रहेंगे, तो स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एकदम डटे रहिए, लगे रहिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।